सिल्लीसेड के बहाव क्षेत्र में 15 करोड़ की लागत से बन रहे नटनी हेरिटेज होटल पर प्रशासन की 2 दिन से चल रही कार्रवाई पर अल्प विराम लग गया। कोर्ट ने स्टे देकर दोनों पक्षों को यथास्थिति के आदेश दिए। अब अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि सिल्लीसेड से निकलने वाले नाले के 50 मीटर बहाव क्षेत्र में आने के कारण प्रशासन ने इस होटल को तोड़ना शुरू किया। कोर्ट ने मौखिक रूप से मामले की सुनवाई शुरू होने तक प्रशासन से कार्रवाई रोकने को कहा। प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तो होटल का निर्माण कार्य चलता मिला, जिसे लेकर प्रशासन ने काम रुकवाकर मजदूरों को तोड़ने में लगा दिया। एडीजे कोर्ट संख्या 1 धीरज शर्मा ने राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति जानने के लिए रेवेन्यू अधिकारी को तलब किया। इस दौरान जल संसाधन अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि होटल पक्ष को बहाव क्षेत्र में निर्माण रोकने के लिए कई नोटिस दिए, इसके बाद भी निर्माण बंद नहीं किया गया। एबीपी भूपेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार के सर्कुलर का हवाला देकर कहा कि छोटी नदी या नालों के बहाव क्षेत्र में 50 मीटर तक निर्माण नहीं कराया जा सकता। बावजूद इसके वादी ने यहाँ निर्माण किया हुआ है। वहीं होटल पक्ष में कोर्ट को बताया उन्होंने राज्य सरकार से ओएमयू किया है, उसी के आधार पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और प्रत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया। मामले की अब अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। जी सर, बता। वादी ने भी नटनी हेरिटेज ने माना कि हमने किसी डिपार्टमेंट से कोई नहीं ली, जबकि कोई भी कृषि कार्य से में कृषि भूमि में अगर कोई व्यवसाय कार्य करता है तो उसमें सभी डिपार्टमेंट की एनओसी दी जाती है। क्योंकि वन विभाग क्षेत्र में भी आता है, वन विभाग की भी एनओसी दी जाती है, इरिगेशन की भी एनओसी दी जाती है और राजस्व डिपार्टमेंट की एनओसी दी जाती है, यूआईटी की दी जाती है, एनसीआर की दी जाती है। इस तरह से और लगभग 8-10 विभाग से एनओसी लेके और उसको कृषि भूमि को रूपांतरण करा के और उस व्यवसाय रूप में काम लिया सकता था। क्योंकि ये कार्रवाई राजस्व डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ने नहीं की, यूआईटी ने राजस्व डिपार्टमेंट ने की। ये कार्रवाई जो है जल संसाधन विभाग के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने किया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इस बात पे किया है कि सिल्लीसेड से जो ऊपर आती है उसका पानी जो है जयसमंद में जाता है और ये जो होटल है ये भराव क्षेत्र में बना रहा है और भराव क्षेत्र यहाँ जो पानी जाता है सो भराव क्षेत्र बना रहा है, तो इससे पानी रुक रहा है इसका भराव क्षेत्र का। और इरिगेशन एनसीआर की एक रिपोर्ट है कि नाला या भराव जो भी है पानी का धार, पानी की जो निकासी है उससे नाले से करीब 50 फुट दूर तक 50 मीटर तक कोई आदमी किसी तरह का निर्माण नहीं करेगा और वो जमीन खुली खाली रहेगी, क्योंकि वो पानी उससे बहाव उधर से जाएगा और उसमें कोई ग्रीनरी के अलावा कुछ नहीं करेगा। इन लोगों ने 50 मीटर के दायरे में ही इन्होंने निर्माण कर दिया। पूरा निर्माण के 50 मीटर के दायरे में है और ये जो नदी नाला 768 फसल नंबर 768 नदी नाला है और सन 1943 से लेके आज तक कोई नाला है दर्ज है, उसका हमने जमाबंदी पेश की है और लेटेस्ट अब का जो है नक्शा भी हमने पेश किया है। और इस जमीन से नाले से लगती हुई फसल नंबर इनके 753 और 54 है, जो नाले से लगते हुए है 753 नाले से लगते हुए है और उस नाले से 50 मीटर दूर निर्माण करना चाहिए था, इन्होंने निर्माण नहीं किया। जबकि इन्होंने नाले की ही जमीन 10-15 फुट 20 फुट नाले की जमीन दबा रखी है। परंतु हमने सारा रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया, उसकी काफी बहसें हुई और इन्होंने ये कहा कि हमने एमओ कर रखा है। तो एमओ करने का मतलब ये नहीं है कि आप व्यवसाय कार्य करो, उसकी जो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो भी आप जो है सब एनओसी लेके उसके नियम अनुसार ही आप निर्माण करेंगे। और न्यायालय ने चूंकि दोनों बहस सुन के न्यायालय ने जो है एक्शन इरिगेशन को बुलाया है, एएनजेएन में प्रेजेंट थे और राजस्व विभाग के पटवारी और कानून को और बाद में तहसीलदार को बुलाया था, वो सब मौजूद थे और कोर्ट ने उनको भी एसडीएम को भी बुलाने के लिए कहा था। परंतु चूंकि एसडीएम साहब जो है मौके पे थे वहां आ नहीं सके और उसके बाद जो है तहसीलदार प्रेजेंट हुई, तहसीलदार महोदय। कोर्ट ने सारी करने के बाद में अब केवल इंटरिम इन्होंने ये इंटरिम आदेश दिए हैं और इंटरिम आदेश में ये दिए दोनों पार्टी यथास्थिति रखेंगी, वो भी वादी भी कोई निर्माण नहीं करेगा और प्रतिवादी जो है उनको पाबंद किया है, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और उसकी डेट 30/8/2024 डेट दी है, जिसमें हम जवाब पेश करेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, उसके बाद फाइनल टीआई की बहस करके इसको खारिज करेंगे।